चलो आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले तो हम बात करेंगे प्रेजेंट के बारे में। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान। प्रेजेंट का मतलब होता है वर्तमान, यानी कि जो अभी चल रहा है, जो अभी के बारे में बात करेगा। और परफेक्ट का मतलब होता है कि पूर्ण हो जाना, यानी पूरा हो जाना। जैसे हम किसी को बोलते हैं यू आर परफेक्ट, अब तुम्हारा ड्रेस पूर्ण हो चुका है। कहीं पे हम बारात में किसी के सगाई में हैं या फिर कहीं पे पार्टी वगैरह में जाते हैं तो हम बोलते हैं कि ये वाला ड्रेस पहन लो, पूरा अच्छा लगेगा। जब वो पहन लेता है या फिर उस चीज को वो काम कर लेता है अपना, तो लगता है हाँ अब पूर्ण हो गया, तुम अब अच्छा लग रहे हो। इसका मतलब हो गया कि परफेक्ट का मतलब होता है पूर्ण हो जाना, यानी कि पूरा हो जाना। टेंस का मतलब काल, यानी प्रेजेंट यानी वर्तमान काल में क्या पूरा हुआ है, क्या पूर्ण हुआ है, उसके बारे में बताएगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो हम लोग देखेंगे इस टेंस को कैसे पहचानेंगे। तो सबसे पहले पहचान इसकी होगी, इस टेंस के अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, या है, ई है या फिर ए है आदि शब्द आते हैं। हम लोगों ने देखा था प्रेजेंट यानी सिंपल पास्ट में क्या लिखा था कि पहचान क्या था, या, ई, ए आदि शब्द आते थे। उस समय पर क्या लिखे थे प्रेजेंट में, या, ई, ए आदि शब्द आते थे। तो उस टाइम में हम लोग क्या लिखते थे कि सिंपल पास्ट में ये टेंस है। यहां पर आ गया है या है, ई है, ए है, यानी कि जब लास्ट में है भी आ जाए, है आ जाए तो वो चला जाता है प्रेजेंट में। इसी तरीके से अगर है नहीं रहेगा, सिर्फ ई, ए या फिर या रहेगा तो हम उसको क्या बोलेंगे, सिंपल पास्ट में चला जाता है। अगर सिंपल पास्ट में या, ई, ए उसके साथ है आ जाए तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चला जाता है। तो हम लोगों ने देख लिया इसकी बनावट क्या है, अफर्मेटिव का क्या है, अफर्मेटिव कैसे बनता है, यानी सकारात्मक सब्जेक्ट प्लस हैज या फिर हैव प्लस वर्ब का तीसरा रूप लगेगा ऑब्जेक्ट। यानी कि जैसे गो का क्या होता है, गो वेंट गॉन। जैसे होता है गो का गो वेंट गॉन, तो पहला रूप है, एक दूसरा रूप होता है, एक तीसरा रूप होता है। ठीक उसी तरीके से एक दो जाने के लिए गो होता है, लेकिन उसका तीसरा रूप लगेगा यानी कि गॉन लगेगा इस टेंस के अंदर। तो हम लिखते हैं हैज किसके साथ लगेगा, एक वचन के साथ। हैव किसके साथ लगेगा, बहुवचन के साथ। यानी कि सकारात्मक क्या लगेगा, सकारात्मक कैसे रहेगा, सब्जेक्ट यानी कि कर्ता हैज या हैव उसके साथ लगेगा जो सब्जेक्ट जो कर्ता एक वचन होगा उसके साथ हैज लग जाएगा, जो सब्जेक्ट बहुवचन होगा उसके साथ हैज नहीं लगेगा, हैव लगेगा प्लस वर्ब का तीसरा रूप, चाहे एक वचन हो तब भी और बहुवचन हो तब भी, यानी जो सिंगुलर होगा तब भी और प्लूरल नाउन होगा यानी प्लूरल सब्जेक्ट होगा फिर भी उसके साथ वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा। ये होता है सकारात्मक का। नकारात्मक में क्या हो जाता है, जो हैज या हैव है उसके बाद में नॉट लग जाएगा, बस सब्जेक्ट प्लस हैज नॉट या फिर हैव नॉट। अगर एक वचन है तो हैज नॉट, या फिर बहुवचन है तो फिर हैज नॉट नहीं लगेगा, हैव नॉट लगेगा, क्योंकि हैव जो होता है बहुवचन के साथ लगता है। यानी कि सब्जेक्ट जो होगा वो हमारा बहुवचन होगा, हैव नॉट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंट्रोगेटिव यानी कि प्रश्नवाचक में क्या लगेगा, हैज या हैव जो रहता है प्रश्न अफर्मेटिव सकारात्मक का जो रहता है या है वो पहले लग जाता है और सब्जेक्ट उसके जगह पे हो जाता है। सिर्फ इतना ही इसमें सिर्फ डुलाने वाला काम रहता है कि जो हमारा हेल्पिंग वर्ब होता है, यानी कि हैज या हैव जो होता है वो पहले लग जाता है और सब्जेक्ट उसके जगह पे लग जाता है, बन जाता है इस तरीके से हमारा प्रश्नवाचक। जैसे हैज या हैव, जो हैज या हैव हमारा दूसरे नंबर पर था, सब्जेक्ट के बाद हैज हैव था, वो पहले लग गया प्लस जो सब्जेक्ट हमारा पहले पर था वो दूसरे पर चला जाएगा, हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। सेम टू सेम, सिर्फ पहला नंबर और दूसरा नंबर वाला हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि बदल रहा है। इस तरीके से हमारा प्रश्नवाचक का बनेगा हैज या हैव
प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का तीसरा रूप प्लस ऑब्जेक्ट। यानी कि प्रश्नवाचक में क्या रहेगा, एक वचन अगर रहेगा प्रश्नवाचक रहेगा, यानी कि तो पहले लगेगा हैज फिर सब्जेक्ट लगेगा। बहुवचन रहेगा प्रश्नवाचक में लगेगा हैव प्लस सब्जेक्ट लगेगा। इस तरीके से हमारा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का तीनों यानी कि सकारात्मक, नकारात्मक, प्रश्नवाचक तीनों का एक बनावट हो गया। आगे हम लोग प्रैक्टिस करते हैं।